हो, जो कोई ये कहता है कि प्रभु आने वाला है, वो विश्वास अगर करता है ना, तो जानते हो ये उसके लाइफ में कैसे दिखता है? वो अपने आप को संसार से अलग करता है। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लाखों कमा सकता था। मुझे एड साई करने के लिए, आप ऐड करोगे? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने कहा मेडिक्लेम बेचो। मैंने कहा ब्रदर बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं बेच सकता। क्यों? पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करूं कि यीशु तुम्हें चंगा करने वाला है, और पुलपिट से नीचे उतर के सबको कहूं बीमार पड़ने वाले हो ले लो। मैंने बोला ब्रदर मेरा विवेक मुझे गवाही नहीं देता है, मैं नहीं करूंगा। आप जानते हो एक मसीह होने के नाते आप सब प्रकार के व्यापार नहीं कर सकते। आप वाइन शॉप पे काम नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह के फेथ को रखते हैं? चीजें मिलने वाला फेथ तो हर एक के पास रहता है। सिस्टर बिलीव करते हो आने वाले समय में आपको प्रभु नया घर देगा? आमीन। लंबी आमीन निकलती है, अमृतसर तक जाती है। भाइयों से पूछो तुम बिलीव करते हो? यस मैं बिलीव करता हूं। ब्रदर आप बिलीव करते हो आपको बाइक मिलने वाली है? यस आमीन। इतना जोर से। हमारे बॉम्बे में एक पास्टर आया, उन्होंने कहा कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको प्रभु आने वाले दिनों में BMW कार देगा? एक भाई ने बोला यस मुझे पता है, मुझे ब्लैक देगा। ये फेथ तो सबके पास भर भर के है। कन्फेस करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, बाइबल टीच करती है, पर जिस फेथ की मैं बात कर रहा हूं उसका क्या? पतरस कहता है प्रभु में पवित्र भाइयों, यह पत्री मैं उनके लिए लिखता हूं जिनको हमारे समान विश्वास है। अ फेथ लाइक अस। पढ़ा है आपने कभी ये वचन? आप दूसरा पतरस घर जाके 1 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, वहां लिखा है हे पवित्र भाइयों, मैं ये पत्री उन लोगों के लिए लिखता हूं जिनके पास हमारा सा विश्वास है। द फेथ लाइक अस। कैसे दिखा सकते हैं आप जीसस को, यीशु मसीह को, कि प्रभु मेरा ईमान मेरे शब्दों में नहीं है, वो मेरे जीवन में है। मैंने क्यों, मैं आप पे बिलीव करता हूं, इसलिए मैं बुराई को ना कहता हूं। आप जानते हो फेथ हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग होने के लिए कहेगा। बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। हम लोग नया नियम पढ़ते हैं ना। अगर आप इज़राइल में रहते तो आपको पता चलता, हर यहूदी अपने बच्चे को सबसे पहले नया नियम नहीं, सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाता है, क्योंकि वो बलिदानों की किताब है। आप चाहें आप किसी ओल्ड हिस्ट्री बुक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। लेवी व्यवस्था, जानते हो इस किताब का नाम लेवी व्यवस्था क्यों आया? एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम है लेवियों की व्यवस्था। पुराने नियम में ये वो लोग थे जो प्रभु के तंबू को कैरी करते थे, उठाते थे। जानते हो क्यों? जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया, प्रभु उसको कहता है नीचे जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। सी द पीपल, देख क्या कर रहे हैं ये लोग। और जब मूसा नीचे उतरता है, वो देखता है अरे इन लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी है। और जानते हो मूसा क्या कहता है? बोलता है बंद करो ये सब। जो लोग खुदा की तरफ हैं इस तरफ आए, जो लोग उस तरफ हैं वहीं पर रहें। जो पहले लोग वहां से भागकर आए वो थे लेवी, और उनको आज्ञा दी जो उस तरफ खड़े हैं सबको मार दो। किसका भाई खड़ा था, किसकी बहन खड़ी थी, किसका बच्चा खड़ा था। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खत्म किया। जब परमेश्वर ने उनको देखा कि मुझे मानने की वजह से इन्होंने अपने परिवार तक गवाए हैं, प्रभु ने उनको कहा अब से मेरी सेवा तुम लोग करोगे। दैट इज मिनिस्ट्री। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने मां बाप भाई बहन
और अपना इनकार न करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डू यू नो? बिलीव हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग करेगा। अगर आपने मुझे कहा है ना, ब्रदर आपको पैसों की जरूरत है, मैं आपको पहुंचाता हूं, और कोई दूसरा आके कहेगा ना लोन चाहिए क्या, नहीं, उसने बोला है मुझे, वो मुझे पैसे देगा। बिलीव हर बार आपको कुछ चीजों से अलग कर देगा। बड़े दुख की बात यह है कि आज लोगों का विश्वास मात्र शब्दों में बचा है। डीएल मूडी ने कहा, इस तरह लाइफ जियो कि यीशु कल रात मरा, सुबह जी उठा, दोपहर में आ रहा है। कल रात को मरा, सुबह जी उठा, आफ्टरनून में मुझे लेने भी आ रहा है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपके जो लोग थे वो पाप से कैसे बचते थे प्रभु? A.W. टोजर, डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, ये कैसे बचते थे आखिर? मुझे प्रभु ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, ये सब एक वजह से बचे थे, ये प्रतिदिन ये विश्वास करते थे कि मैं आज उन्हें लेने आऊंगा, और इसलिए वो पाप नहीं करते थे। दैट इज अ रीजन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बिलीव मात्र शब्दों में है कि जीवन में है? कभी कभी हमारे घर में हमारे दोस्त हैं, अनबिलीवर्स दोस्त हैं, कभी कभी वो लोग पार्टी करते हैं, अविश्वासी लोग बड़े प्रेम से मुझे बोलते हैं, ब्रदर आप आइए, और कभी मुझे उनके बीच में मजबूरन जाना पड़ता है। तो वो लोग वोडका, दारू, शराब बहुत कॉमन है उनके लिए। जब मैं वहां पर जाता हूं, मैं एक मैंगो जूस लेके चुपचाप से बाजू में खड़ा रहता हूं, सब मुझे बोलते हैं आप नहीं ले रहे हैं? तो नहीं। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? मैंने कहा कल वो मुझे लेने आएगा। मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं स्वर्ग का लालची नहीं हूं। आजकल बहुत तुमने जानते बैप्टिज्म क्यों लिया है? स्वर्ग जाने के लिए। मैंने बैप्टिज्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं लिया है। मेरे लिए स्वर्ग नरक है, अगर मुझे वहां पर यीशु को देखने की भूख नहीं है तो। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर नरक में यीशु है तो वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग में अगर यीशु नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नरक है। यू नो, इन दीज डेज, इन दिनों में लोग है ना स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड हैं, यीशु के लिए नहीं है। आप बहुतों से पूछोगे ना, अब स्वर्ग, हाँ जल्दी वो आएगा। यू नो, लोग नई चीज देखने के लिए खुश है, वहां जाएंगे, व्हाइट व्हाइट फोक रहेगा, मस्त कांच का समुंदर रहेगा, पैर निकाल के मस्त हिलाएंगे उधर बैठ के, क्या समुंदर होगा जबरदस्त, मजा आएगा, क्या स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। यीशु से मिलने की कोई भूख और प्यास नहीं है। मुझे बहुत पसंद है जब एस्तर का समय आया तब पर्दा हटाया गया। उसने कितना अपने आप को तैयार किया था उस मोमेंट के लिए, जब राजा आएगा और मुझे देखेगा। मैं हमेशा अपने आप को इसलिए तैयार नहीं करूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अपने आप को इसलिए तैयार करूंगा कि एक दिन आएगा जब मैं उसे देख पाऊंगा।